हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल अ मैथ्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपके यूनिट 4th के 3rd चैप्टर सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्र, चाहे वो किसी भी ब्रांच के हों, चाहे कंप्यूटर साइंस के हों, चाहे लेदर टेक्नोलॉजी के हों, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हों, चाहे किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हों, सभी में ये चैप्टर भी कॉमन चैप्टर है, जिनसे परीक्षा में 5 नंबर का एक निश्चित रहता है कि 5 नंबर का एक प्रश्न आपसे अवश्य पूछा जाता है। तो बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे। बच्चों, यह चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आप अंतरिक्ष में बिंदु तथा समतल, इन दो चैप्टर के बारे में अच्छी तरह से समझते होंगे, जानते होंगे। ये चैप्टर को समझने के लिए, पूरी तरह से इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो बच्चों, अगर आपने इन चैप्टर्स को अभी तक नहीं देखा हुआ है तो इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस चैप्टर को, सरल रेखा को समझने से पहले, देखने से पहले आप पहले इन दोनों चैप्टर्स के सारे वीडियोज को देखें, तब ये पूरी तरह से निश्चित रहेगा कि आपको ये चैप्टर सरल रेखा पूरी तरह से समझ में आएगा। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के इस नए चैप्टर की। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं सरल रेखा के डेफिनेशन से कि आखिर सरल रेखा होती क्या है। बच्चों, कोई भी दो बिंदु हों, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है, उसी को बच्चों हम लोग सरल रेखा कहते हैं या रेखा कहते हैं। न्यूनतम दूरी, हम चाहें तो इस बिंदु से यहाँ तक ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी जा सकते हैं। लेकिन बच्चों, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो सबसे न्यूनतम डिस्टेंस है, जो सबसे न्यूनतम दूरी है, उसी को हम लोग सरल रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, और दो बिंदुओं से केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। तो उसी बात को हमने यहाँ पर लिखा है कि दो बिंदुओं के बीच केवल एक रेखा खींची जा सकती है, और एक जो सरल रेखा है वो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को दर्शाती है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी क्रम में बच्चों, आगे इस चैप्टर की अब शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें पहली हेडिंग है आपकी दो समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा। दो समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। बच्चों, दो समतलों के समीकरण जो हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस में d1 इक्वल में 0, और दूसरा प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस में d2 इक्वल में 0। ये दोनों किसकी इक्वेशंस हैं? प्लेन की इक्वेशन है। ये जो प्लेन की दोनों इक्वेशन है, यही दोनों इक्वेशन मिल करके एक सरल रेखा के समीकरण को निरूपित करती हैं। लिख लीजिए दो समतलों के समीकरण, दो समतलों के समीकरण मिलकर एक रेखा के समीकरण को बनाते हैं। समझ में आया होगा बच्चों? अगर नहीं समझ में आया है तो अभी हम आगे की हेडिंग्स आपको करा रहे हैं, तब ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आने लग जाएगा। प्लेन की इक्वेशंस हमने लिखी हुई हैं, बस अभी आप इसमें केवल इतना समझ लीजिए, ये जो दो प्लेन्स की इक्वेशन है मिल करके एक रेखा के समीकरण को बनाती हैं। कैसे बनाती हैं, कैसे रेखा का समीकरण बनेगा, क्या होता है, उसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए। बच्चों, हेडिंग डाल लीजिए एक बिंदु से हेडिंग है बच्चों आपकी, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना जिसकी दिक् कोज्याएं L, M, N हो। ध्यान से समझिए, हेडिंग को कह रहे हैं एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना
जिसकी दिक् कोज्याएं LMN हो। बताइए बच्चों, दिक् कोज्याओं को हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? डिसीज। हमने आपको बताया हुआ है, जिनकी डिसीज क्या हो, LM, हो। तो इसमें आप लिखिए बच्चों, माना कि जो AP है वह सरल रेखा है जो दिए हुए बिंदु x1, y1, z1 से होकर के जाता है तथा जिसकी दिक् कोज्याएं जो हैं LM, है। तो क्या इक्वेशन बनेगी? हमें बच्चों इसके प्रूफ पे नहीं जाना है, हालांकि इसका फार्मूला ही इतना बेहद आसान है कि हमें प्रूफ पे जाने की जरूरत ही नहीं, और प्रूफ परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। हमें सिर्फ इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए और इसी एक इक्वेशन के ऊपर पूरी एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखिए, माना AP वह सरल रेखा है जो दिए हुए बिंदु, कौन से बिंदु बेटा? एक बिंदु है, माना वो बिंदु जो है x1, y1, z1 है। दिए हुए बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाती है तथा जिसकी दिक् कोज्याएं यानी कि डिसीज क्या है बच्चों? जिनकी दिक् कोज्याएं LM, N हैं। तो बस आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो रेखा का समीकरण, रेखा का जो समीकरण है बच्चों, एक मिनट बच्चों, बैटरी थोड़ा डाउन हो गई है। जो रेखा का समीकरण है बच्चों वो x माइनस x1 अपॉन में L इक्वल में y माइनस y1 अपॉन में M इक्वल में z माइनस z1 अपॉन में n। यही बच्चों आपके एक बिंदु से होकर के जाने वाले रेखा का समीकरण है, जिसकी जो दिक् कोज्याएं हैं वो LM, N हैं। जो हमें पॉइंट दिए रहेंगे उनको हमें यहाँ पे पुट करना है, जो हमें दिक् कोज्याएं दी रहेंगी उनको हमें यहाँ पे पुट करना है। x1, y1, z1 जो पॉइंट्स हमें दिए रहेंगे, दिया रहेगा, उसकी वैल्यू यहाँ, और जो दिक् कोज्याएं दी रहेंगी उनकी वैल्यू यहाँ। कैसे क्वेश्चन करते हैं अभी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, तब आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगी। बच्चों, ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, लिख लीजिए उपरोक्त समीकरण सरल रेखा के समीकरण का सममित रूप कहलाता है। कौन सा रूप बच्चों? सममित रूप। सममित रूप को इंग्लिश में कहते हैं सिमिट्रिकल, SYMMETRICAL, सिमिट्रिकल इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है बच्चों, ये जो x माइनस x1 अपॉन L, y माइनस y1 अपॉन M, z माइनस z1 अपॉन N करके जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये सरल रेखा की कौन सी इक्वेशन कहलाती है? कौन से रूप की इक्वेशन कहलाती है? सममित रूप की इक्वेशन कहलाती है, सिमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ द लाइन। यहाँ तक बच्चों नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम एक और हेडिंग कराते हैं, फिर आपको हम क्वेश्चन कराते हैं। बच्चों, जो रेखा का समीकरण हमने निकाला हुआ है एक बिंदु से होकर के जाने वाले दिक् कोज्याओं के फॉर्म में, वो क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन L, y माइनस y1 अपॉन M और z माइनस z1 अपॉन N। इसे हम सरल रेखा का सममित रूप समीकरण भी कहते हैं। बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है इसी में कि रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। कोई रेखा है, उस पर जो स्थित बिंदु है उसके निर्देशांक हमें बताने हो। जैसे कि अभी हमने फिगर में यहाँ पे बनाया हुआ था A और P, तो हमें अगर यहाँ के निर्देशांक बताने हो तो निर्देशांक क्या होंगे? तो बच्चों, ये जो x है, y है, z है, यही यहाँ के निर्देशांक होते हैं और इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए ये जो पहली इक्वेशन लिखी हुई है सममित रूप में, इस इक्वेशन को नोट कर लीजिए और इसको जो है किसी एक
संख्या के बराबर कर दीजिए, अचर संख्या के। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, क्या आएगी? एक बार ये इसके बराबर आर के, एक बार ये इसके बराबर आर के, एक बार ये आर के बराबर। तो x माइनस x1 अपॉन में आर एल बराबर क्या हो जाएगा? आर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? एल आर प्लस में x1। इसी तरीके से बच्चों y की वैल्यू निकालेंगे तो एम आर प्लस में y1 और z इक्वल टू एन आर प्लस में z1। यही बच्चों जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है, यही बिंदु के निर्देशांक हैं और इन इक्वेशंस को हम रेखा का प्राचल समीकरण कहते हैं, यानी कि पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। लिख लीजिए, इन समीकरणों को रेखा का प्राचली समीकरण यानी कि पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। आशा करते हैं बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए अगर समझ में नहीं आया है। अभी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, पूरी तरह से आपको ये समझ में आएगा। किया हमने कुछ विशेष नहीं है। जो पहला हमने दिक्कोज्याओं के फॉर्म में एक इक्वेशन बनाई हुई है, एक बिंदु से होकर के जाने वाली, उन सभी को हमने आर के इक्वल कर दिया हुआ है और आर के इक्वल करने के बाद में बारी बारी से सभी को आर के इक्वल रखेंगे और यहाँ से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। यही हमारे पॉइंट्स रहेंगे जिसके हमें कोऑर्डिनेट बताने थे एक्स वाई जेड के। तो यही हो जाएंगे। इसके ऊपर आधारित अभी हम आपको क्वेश्चन एक एक कराएंगे, पूरी तरह से आपको ये हेडिंग सारी समझ में आएंगी। तो बच्चों ये जो पहली क्वेश्चन हमने लिखी हुई है, ये तब है जब हमें दिक्कोज्याएं दी गई हों। ऐसे रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो एक बिंदु से होकर के जाती हो तथा जिसकी दिक्कोज्याएं एल एम एन दी हों। अब अगर यहीं पे थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया जाए सेंटेंस कि एक बिंदु से होकर के जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके दिक् अनुपात ए बी सी हो, जिसमें हमें डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू दे दी जाए, तो बस उसमें कुछ विशेष अंतर नहीं होता है। जहाँ एल, जहाँ एम, जहाँ एन है वहाँ पर ए बी सी हो जाता है बस। ठीक है बच्चों, तो इस बात को भी हम सही ढंग से लिख लेते हैं। हेडिंग लिख लीजिए बच्चों, यदि दिक्कोज्याओं के स्थान पर दिक् अनुपात यानी कि ए बी सी लिए जाएं तब रेखा का जो समीकरण है वो क्या होगा। तब लिख लीजिए x माइनस एक्स वन अपॉन में ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी और z माइनस जेड वन अपॉन में सी। ये फार्मूला है जब हमें दिक्कोज्याओं के स्थान पर दिक् अनुपात दिए हों। आइए बच्चों एक एक क्वेश्चन आपको हम कराते हैं सभी के ऊपर बेस्ड, तब आपको ये तीनों महत्वपूर्ण जो हेडिंग के बारे में हमने बताया हुआ है आपको आसानी से समझ में आएंगी। तो बिल्कुल बच्चों वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए बच्चों, तो एक क्वेश्चन आपको कराते हैं तो पूरी तरह से आपको ये समझ में आएगा। बच्चों एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। लिखा हुआ है कि बिंदु 2,3,1 से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी दिक्कोज्याएं 2,3,8 हैं। बेहद आसान प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना है, हमें ऊपर वाले फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है। आपको लिखना पड़ेगा एक बिंदु, जैसा कि हम जानते हैं एक बिंदु से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण जिनकी दिक्कोज्याएं एल एम एन हो तो आप इसे नोट करेंगे। फिर यहाँ पे x1 के प्लेस पे क्या है लिखेंगे डायरेक्ट आप x माइनस एक्स वन के प्लेस पे 2 है और दिक्कोज्याएं l के प्लेस पे 2 है, बराबर में y माइनस वाई वन के प्लेस पे 3 है और m के प्लेस पे 3 है, z माइनस जेड वन के प्लेस पे 1 है और n के प्लेस पे 8 है। बस बच्चों यही आंसर है हमारा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें कुछ बेहद कुछ विशेष दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा फार्मूला रहता है, फार्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी रहती है। और बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे जो एल है, एल की वैल्यू क्या होती है दिक्कोज्या में कॉस अल्फा, एम की वैल्यू क्या होती है कॉस बीटा और एन की वैल्यू होती है कॉस गामा। तो बच्चों आगे हम इसके ऊपर भी बेस्ड आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, कैसे हमें वैल्यू पुट करनी रहेगी, कैसे क्या करना रहेगा। तो इसको नोट कीजिए।
मान लो बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, बिंदु 3 कामा 4 कामा -2 से जाने वाली तथा अक्षों से यानी कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से बराबर कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब बच्चों क्या हुआ, जो अक्षों से बराबर कोण बनाने की बात हो रही है, जो अक्षों से कोण बनते हैं उन्हीं को हम लोग दिक् कोण कहते हैं। हमने आपको बताया हुआ था कुछ इस तरीके से अंतरिक्ष में बिंदु चैप्टर में। आप बिल्कुल ध्यान से उसके पार्ट 2 में देखिएगा, अंतरिक्ष में बिंदु के पार्ट 2 को, तो उसमें इसके बारे में हमने आपको बहुत विस्तार से बताया। यानी कि इसमें अल्फा जो है वो बराबर है बीटा के, और बीटा जो बराबर है वो गामा के बराबर में है। ठीक है। तो अल्फा जो होता है वो कॉस अल्फा है, और बीटा यानी कि कॉस बीटा है, और गामा जो है वो कास गामा है। और कॉस अल्फा क्या होता है एल, कॉस बीटा क्या होता है एम, और कॉस गामा क्या होता है एन। यानी कि इस प्रश्न में हमें दिक् कोज्याएं जो हैं वो आपस में बराबर दी गई हैं। बराबर का मतलब दो 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 भी ले सकते हो, तीन 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 ले सकते हो। ये जो दिक् कोज्याएं हैं, मान लो आपकी जो दिक् कोज्याएं हैं वो 2,2,2, या आप डायरेक्ट एल कामा एम कामा एन ही मान लीजिए। तो फार्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स वन बिंदु हमें दिए गए हैं, x माइनस एक्स वन के प्लेस पे बच्चों क्या रखेंगे 3, और l के प्लेस पे हमने मान लो l ही रख दिया। इसी तरीके से y माइनस वाई वन के प्लेस पे क्या है 4, और m होता है तो m भी l के बराबर है तो इसको भी हमने l लिख दिया। इसी तरीके से z माइनस जेड वन के प्लेस पे क्या है -2, यानी कि z प्लस 2 अपॉन में l। एल सबसे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा नीचे 1, यानी कि आंसर क्या आएगा x माइनस 3 अपॉन में 1, y माइनस 4 अपॉन में 1, और z प्लस में 2 अपॉन में 1। यही बच्चों आंसर है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बेहद आसान प्रक्रिया है इस एक बिंदु से होकर के जाने वाले तथा दिक् कोज्या या दिक् अनुपात जिनके हमें दिए हों सरल रेखा का समीकरण को ज्ञात करने के लिए। तो आइए बच्चों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं। सब बच्चे बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। बच्चों आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये लॉन्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है एक आपके परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन दिया गया है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए या करो जो बिंदु 1,2,-2 से होकर के जाती है तथा सरल रेखा x प्लस 1 अपॉन में 1 इक्वल में y माइनस 2 अपॉन में 2 इक्वल में z प्लस 3 अपॉन में -2 के समांतर है। बाद में कह रहे हैं कि जो रेखा है वो समतल 2x प्लस 3y प्लस z प्लस में 6 इक्वल में 0 को जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। नहीं समझ पाए? हमें कह रहे हैं कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,2,-2 से होकर जाती है। बाद में कह रहे हैं जो रेखा का समीकरण है वो इस सरल रेखा के समांतर है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमें सरल रेखा दी गई है वहाँ पर ये जो नीचे दिए गए हैं 1, 2 और -2, हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये दिक् अनुपात है, सॉरी दिक् कोज्याएं हैं। एल एम और एन की वैल्यू हैं। तो एल एम एन की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। एक बिंदु हमें यहाँ पर दिया गया है तो हमें ये बिंदु और यहाँ से मिली दिक् कोज्याएं इनका यूज करके एक सरल रेखा का समीकरण बता देना है। तो सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं यहाँ तक की। तो लिखिए, चूंकि रेखा x प्लस 1 इक्वल में y माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल में z प्लस 3 माइनस 3 की जो दिक् कोज्याएं हैं बच्चों वो क्या हैं 1,2,-2 हैं। अब इसके आगे बच्चों क्या लिखेंगे आप, इसके आगे लिखेंगे सिंस रेखा का समीकरण बिंदु 1,2,-2 से होकर जाता है, अतः जाता है जिसके दिक् अनुपात क्या है बच्चों, दिक् अनुपात 1,2,-2 है। तो रेखा का समीकरण क्या होगा बच्चों, रेखा का समीकरण
x माइनस x1 के प्लेस पे 1 है, अपॉन में l के प्लेस पे 1 है, y माइनस y1 के प्लेस पे 2 है, अपॉन m के प्लेस पे 2 है। इसी तरीके से z माइनस z1 के प्लेस पे -2 है, यानी कि z प्लस 2 अपॉन -2। ठीक है बच्चों, यही इक्वेशन हमें फाइंड करनी थी। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो, तो रेखा का समीकरण तो आ गया ये, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। फिर आगे कह रहे हैं कि जो रेखा है, ये वाली जो रेखा हमें मिली है, ये रेखा समतल को, इस वाले समतल की इक्वेशन को जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु के हमें निर्देशांक बताने हैं। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये जो रेखा है, इस समतल को जिस बिंदु पर मिले उस बिंदु के हमें निर्देशांक बताने हैं। तो आप लिख लीजिए, सबसे पहले यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लीजिए। लिखिए कि माना जो समतल है जिस बिंदु पर मिलते हैं उसके निर्देशांक एक्स कामा वाई कामा जेड है। ठीक है बच्चों, और इसको हम किसके इक्वल माने ले रहे हैं, आर के इक्वल माने ले रहे हैं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार इसके बराबर इसको करेंगे तो आर प्लस में 1 आ जाएगी। इसी तरीके से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2r प्लस में 2। इसी तरीके से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2r और माइनस में 2। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिए बच्चों, चूंकि रेखा इसी बिंदु पर, ये जो बिंदु हमने निकाले हैं, इसी बिंदु पर समतल, क्या समतल की इक्वेशन है, 2x प्लस में 3y प्लस में z प्लस में 6 इक्वल टू 0 को क्या करती है, मिलती है। चूंकि रेखा इसी बिंदु पर समतल को मिलती है, अतः यह बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करेंगे, सॉरी इस समतल की इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे। ये जो बिंदु निकल के आए एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आई है वो इसे क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यह बिंदु उपरोक्त समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। 2x के प्लेस पे क्या रखेंगे, r प्लस में 1 प्लस में 3y के प्लेस पे क्या रखेंगे, 2r प्लस में 2। इसी तरीके से z के प्लेस पे क्या रखेंगे, माइनस का 2r माइनस का 2 और प्लस में 6 बराबर में 0। इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रहेगा 2r, 3 2 6r, 6 और 2 8r, 8r माइनस 2r यानी कि 6r। ये हो जाएगा 6r और 2 3 2 6, 6 और 2 8, 8 माइनस 2 6, 6 6 12 यानी कि प्लस में 12 हो जाएगा बराबर में 0। तो बच्चों यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में 2। r की वैल्यू -2 आ गई और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी थी। तो इस वाले पॉइंट को, सॉरी इस वाली वैल्यू को, r की इस वैल्यू को उठा के हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके बाद हम सेम क्वेश्चन आपको फिर कराएंगे, और आप पहले तो इसको समझने की सही से कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसी पैटर्न पर एक दूसरा क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और पूरी तरीके से आपको ये टाइप समझ में आएगा। पहली बार आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं अंतरिक्ष में बिंदु और समतल के, तो इसी वजह से आपको ये समस्या आ रही है कि आपको ये चैप्टर समझ में कम आ रहा होगा। अगर आप उन चैप्टर्स को सही से देखेंगे तो ये चैप्टर आपको बेहद आसान लगेगा। तो बच्चों ये वाली जो वैल्यू आर की है इसको हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर। तो एक्स के वैल्यू क्या आ जाएगी, आर प्लस 1 यानी कि -2 और प्लस 1 यानी कि -1। इसी तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी -2 और z की वैल्यू आ जाएगी 2। तो जो निर्देशांक हमें बताने थे वो हमें क्या मिले, -1 कामा 2 कामा 2। चलिए बच्चों एक बार हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा था तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 कामा 2 कामा -2 से होकर के जाती है तथा सरल रेखा के समांतर है। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, हमें एक बिंदु दिया गया है और एक सरल रेखा दी गई है और कह रहे हैं कि ऐसे सरल रेखा का समीकरण बताइए जो इस बिंदु से तो होकर के जाता है और इस वाली सरल रेखा के समांतर है। तो सबसे पहले हमें समीकरण निकालनी है।
कहने का मतलब यहाँ पर जो हमें इसके दिक्कोजियाँ मिलेंगी वो, और यहाँ जो बिंदु हमें मिलेगा, इस बिंदु और इस दिक्कोजिया से हम एक एक सरल रेखा की समीकरण बनाएंगे। बस वही समीकरण हमसे पूछी गई थी, तो वो समीकरण हमने बना लिया, लिख लिया हमने कि चूंकि x+1 यानी कि ये जो समीकरण है इसकी जो दिक्कोजियाँ हैं ये हैं, और जो रेखा का समीकरण है वो बिंदु इससे होकर के जाता है जिसके दिक् अनुपात क्या है 1, 2, -2 है। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा x की वैल्यू मतलब जो पॉइंट और जो दिक्कोजियाँ दोनों आपस में बराबर हैं इत्तेफाक से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x-1/1 y-2/2 z+2/-2 इक्वल में r। बच्चों मैसेज आया हुआ है कि मेमोरी थोड़ा सा इसकी फुल हो गई है, तो इसलिए वीडियो हमको जल्दी ही कवर करना पड़ेगा, तो जल्दी ही हम इसको बना के पॉज कर रहे हैं। ध्यान से समझिए बच्चों, x-1/1 y-2 ये आ गया। यहाँ से हमें यही बताना था, पहला जो मतलब इसमें क्वेश्चन दिया गया था उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो ये रेखा का समीकरण आ गया। इसके बाद में कह रहे हैं कि जो रेखा है वो समतल को जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु के निर्देशांक बताइए। हमने मान लिया कि जो रेखा है वो समतल को XYZ बिंदु पर मिलती है, ये वाले बिंदु जो है XYZ बिंदु पर मिलती है। तो यहाँ से हमने आपको बिंदु निकालने का सूत्र बताया हुआ था, फार्मूला तरीका बताया हुआ था, उसको हम R के इक्वल मान लेते हैं। आप किसी के भी इक्वल मान लीजिए, के मान लीजिए, पी के मान लीजिए, हमने मान लिया कि आर के इक्वल है ये, तो यहाँ पे आर के इक्वल हो गया, तो इसको एक बार आर के बराबर, इसको एक बार आर के बराबर, इसको एक बार आर के बराबर, तो x-1 बराबर में आर, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, आर का 1 से मल्टीप्लाई आर, इस तरीके से किया हमने x-1/1 बराबर में आर। तो बच्चों यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा आर, और इसको x-1 बराबर में तिरछा गुणा कर दिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा r+1। इसी तरीके से सारी वैल्यू निकली, y-2/2 ये हो जाएगा 2r, और y-2 बराबर में 2r, -2 को पक्षांतर करके उधर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा। इसी तरीके z की वैल्यू आ गई। अब आगे क्या कह रहे हैं कि चूंकि जो रेखा है वो इसी बिंदु पर, ये वाले बिंदुओं पर समतल को मिलती है, इस वाले समतल को, तो ये जो बिंदु हैं XYZ के जो मिले हमें वो इस समतल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो x के प्लेस पे ये वैल्यू, y के प्लेस पे ये वैल्यू, z के प्लेस पे ये वैल्यू, और प्लस में 6, यानी कि बच्चों 2r+1 + 3 2r+1 2r+2 जो हमें ये वैल्यू मिली उनको हम यहाँ पे पुट करके r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू -2 आई, जो r की वैल्यू निकल के आई है इसी वाली इक्वेशन हमें रखना रहेगा। यहाँ से जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे वही पॉइंट्स हमको फाइंड आउट करने हैं। आशा करते हैं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो आप बिल्कुल नोट करते हुए कापी में चलिए, और हम पूरा भरोसा आपको दिलाते हैं कि चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे। तो बच्चों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और बने रहिएगा हमारे साथ। जल्दी ही हम आपके लिए पार्ट 2 लेकर के आएंगे। जो हमने आज पढ़ाया हुआ उसको थोड़ा सा हम नेक्स्ट वीडियो में भी हम समराइज कर देंगे, ताकि अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो हमें समझ में कम आया है तो वहाँ पर आपको पूरी तरह से ये समझ में आएगा। लेकिन हमें आपका सहयोग चाहिए। सहयोग इस तरीके से चाहिए कि आपको सारे वीडियो वो देखने हैं जो हमने आपको बताए हैं अंतरिक्ष में बिंदु के और समतल के, तभी आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आएगा। तो बच्चों आज के वीडियो में बस यहीं तक। सभी बच्चों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।